हर साल नॉर्थ इंडिया में एक ऐसी आग लगती है जो 75 मिलियन लोगों की सांसों को जहर बना देती है। लेकिन एक 28 साल के लड़के ने सोचा, क्या अगर किसान की पराली से हम घर बना सकें? 50% सस्ता, 25% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और कार्बन नेगेटिव, यानी घर बनाते वक्त CO2 बढ़ती नहीं, कम होती है। और इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा आखिर में आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या आपने कभी सोचा था कि जो चीज दिल्ली को हर साल गैस चेंबर बना देती है, वही चीज एक दिन आपका घर बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही हो रहा है। और इस काम के पीछे है एक छोटे से सिटी का एक छोटा सा स्टार्टअप जिसका नाम है ग्रीन जैम्स। पर स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होती। स्टोरी शुरू होती है एक खेत में, पंजाब और हरियाणा के खेतों में, जहाँ अक्टूबर और नवंबर में एक अलग ही सीजन आता है, पराली दहन का सीजन। आप अगर किसी भी साल अक्टूबर में दिल्ली में रहे हैं तो आप जानते हैं ये फीलिंग। आंखों में जलन, सांसों में खष्ट और एक धुंध जो दिन में भी रात जैसी लगती है। WHO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जो पर्टिकुलेट मैटर होता है उसका ऑलमोस्ट 40% हिस्सा इन खेतों की आग से आता है। और इस एक फिनोमिनन की वजह से इंडिया हर साल $27 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर। हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, लंग ट्रीटमेंट्स, 14.9 मिलियन ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ छीन ली जाती है नॉर्थ इंडियंस से हर साल। अब रुको, ये सुन के आप शायद सोचें, तो किसान पराली जलाते क्यों हैं? ये तो बहुत ऑब्वियस सवाल है ना। तो जवाब भी सुनिए, किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। पराली यानी चावल काटने के बाद जो डंडा बचता है जमीन पर, उसे हटाना बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग काम है। और अगले क्रॉप साइकिल के लिए खेत जल्दी खाली करना पड़ता है। ट्रैक्टर से निकालो तो महंगा, किसी और को दो तो वो भी नहीं लेता। और एक ऑप्शन है, आग लगा दो, 2 दिन में साफ। तो किसान करता यही है। वो विलेन नहीं है इस कहानी में, वो एक मजबूर इंसान है जिसके पास सिस्टम ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। पर अब आते हैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, एक रिसर्च लैब जहां एक बंदा पिछले 5 साल से एक अजीब सा काम कर रहा था। प्लांट से कंक्रीट बनाना, वेजिटल कंक्रीट, मतलब नेचुरल प्लांट बेस्ड मटेरियल्स को कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में कन्वर्ट करना। ये कॉन्सेप्ट था तो यूरोप में हेम्प से बना कंक्रीट, जो काफी पॉपुलर हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में कोई नहीं था इस फील्ड में। तरुण जामी, यही नाम है, फाउंडर ऑफ ग्रीन जैम्स। एक दिन तरुण के दिमाग में एक सवाल आया और ये सवाल ही सब कुछ बदल गया। हेम्प तो इंडिया में बैन है, लेकिन पराली तो हर जगह है, तो क्या पराली से कंक्रीट नहीं बन सकता? यही एक लाइन, यही एक थॉट, इस एक सवाल ने ग्रीन जैम्स को जन्म दिया और उसी ने एग्रोक्रीट को दुनिया के सामने लाया। अब रुको एक सेकंड, एग्रोक्रीट क्या है? बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप सोचो, एक आम रेड ब्रिक, लाल ईंट, उसे बनाने के लिए क्ले जलाते हैं, कोल यूज होता है, भारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है एटमॉस्फेयर में, यानी घर बनाने के पहले ही पोल्यूशन का काम हो चुका। अब सोचो एक एग्रोक्रीट ब्लॉक, पूरी प्रोसेस बिल्कुल उल्टी है। पहला स्टेप, तरुण की टीम किसानों के पास जाती है, उनसे पैडी स्टॉक खरीदती है फेयर प्राइस पर। 1 एकड़ की पराली के लिए 3000 रुपीज देते हैं और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी खुद उठाते हैं। मतलब किसान को कुछ नहीं करना, बस पराली दो, पैसा लो। पहली बार किसान की इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बन रहा था जहां उन्हें फायदा भी हो रहा था। दूसरा स्टेप, इस पराली को मिक्स किया जाता है एक स्पेशल बाइंडर के साथ। अब ये बाइंडर क्या है? ये भी किसी नॉर्मल सीमेंट या केमिकल से नहीं बना, ये बना है स्टील इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट से, पेपर इंडस्ट्री के वेस्ट से और पावर प्लांट्स के फ्लाई ऐश से, यानी वेस्ट पे वेस्ट, इंडस्ट्रियल गार्बेज को मिला के बनाया एक यूजफुल लो कार्बन बाइंडर। कोई नया रॉ मटेरियल नहीं, पूरा का पूरा रिसाइकिल्ड और रिपर्पस्ड। तीसरा स्टेप, इस मिक्सचर को हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फिर 7 दिन के लिए क्योर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। 7 दिन बाद ब्लॉक रेडी, 0 एमिशंस मैन्युफैक्चरिंग, कोई भाप नहीं, कोई कार्बन नहीं, कोई धुआं नहीं। लेकिन असली मैजिक, और ये सुनना बहुत जरूरी है, असली मैजिक यहाँ है। जब पराली को इस मिनरल मैट्रिक्स में सील किया जाता है तो उस पराली में जो कार्बन नेचुरली स्टोर्ड है वो कभी वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, परमानेंटली लॉक हो जाता है फॉर एवर। मतलब जब आप एग्रोक्रीट से घर बनाते हो, आप एक तरफ कार्बन का यूज नहीं कर रहे, बल्कि कार्बन को हमेशा के लिए जमीन में दफना रहे हो। यही है कार्बन नेगेटिव का मतलब। बिल्डिंग बनाओ और CO2 एटमॉस्फेयर से हटा लो। अब एक और चीज समझें, ग्लोबल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ट एनवायरनमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स, पूरी दुनिया की 45% कार्बन एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। ये नंबर जरूर एक बार लेट इट सिंक इन करो।
कार्स नहीं, प्लेन्स नहीं, फैक्ट्रीज नहीं, घर और बिल्डिंग्स 45%। और हम कभी इस बारे में बात ही नहीं करते। एग्रोक्रीट यही बदल रहा है, एक मटेरियल जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी काम करता है। पर अभी आता है वो एंगल जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं, बिजनेस मॉडल। तरुण का विजन ये नहीं था कि एक बड़ी फैक्ट्री बनाओ और सब जगह सप्लाई करो, क्योंकि इंडिया में स्केल का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज। तो उन्होंने सोचा अलग, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। मतलब कोई भी किसान, रूरल एंटरप्रेन्योर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या पुरानी ब्रिक फैक्ट्री अपनी एग्रोक्रीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है। ग्रीन जैम्स उन्हें बाइंडर सप्लाई करेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग देगा, मार्केट एक्सेस देगा, बदले में एक स्मॉल रॉयल्टी। बस इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। किसान पहले पराली बेचेगा, एक नया इनकम सोर्स, फिर अगर थोड़ा और इन्वेस्ट करे तो अपना प्लांट लगाए और उससे और कमाए। ये किसान एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। यही तो इंडिया की असली इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50% सस्ती, ट्रेडिशनल ब्रिक कंस्ट्रक्शन से आधी। मतलब जो घर पहले 20 लाख में बनता था वो अब 10 लाख में। थर्मल इंसुलेशन 50% बेटर, यानी घर अंदर से गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। एसी और हीटर पे कम डिपेंड करना पड़ेगा, बिजली का बिल कम, लाइफ टाइम में सेविंग और भी ज्यादा। 2021 में MIT सॉल्व में ग्रीन जैम्स को रेजिलिएंट इकोसिस्टम्स चैलेंज के लिए सिलेक्ट किया। MIT सॉल्व दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस को जगह मिलती है जो जेन्युइनली स्केलेबल और इम्पैक्टफुल होते हैं। ये रिकॉग्निशन सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक ग्लोबल सिग्नल था कि ये आइडिया सिर्फ इंडियन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, ये एक ग्लोबल सोल्यूशन है। और फिर आया पायलट प्रोजेक्ट का वो मोमेंट, रूरकी, उत्तराखंड। तरुण और उनकी टीम ने 20 टन पराली कलेक्ट की लोकल किसानों से, 4000 एग्रोक्रीट ब्लॉक्स बनाए और 2 बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। पहली बार कोई रिसर्चर अपने हाथ से बनाए मटेरियल में किसी और को रहते हुए देख रहा था। सोचो उस फीलिंग को, 5 साल की रिसर्च, हजारों घंटे लैब में, और फिर एक फैमिली उस घर में रहती है जो पराली से बना है, वही पराली जो अब तक सिर्फ पोल्यूशन और पेनल्टीज का जरिया थी। वो मोमेंट है रियल ब्रेक थ्रू। वो कागज पर नहीं होता, वो एक घर की नींव में होता है। अब नंबर्स की बात करते हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। ग्रीन जैम्स का प्रोजेक्शन है, अगर एग्रोक्रीट ग्लोबली स्केल हो जाए तो पूरी दुनिया की 10% कार्बन एमिशंस एलिमिनेट हो सकती है। $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल एनुअल मार्केट। इंडिया में अकेले 14.9 मिलियन ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ रिस्टोर हो सकती है। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट्स भी ये कंफर्म करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स भी शिफ्ट होना एक सबसे हाई इंपैक्ट लेवर है क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए। स्केप्टिक्स पूछेंगे, पराली से बना घर स्ट्रांग होगा क्या? बारिश में टूट नहीं जाएगा? बिल्कुल वैलिड सवाल। लेकिन सुनिए, यूरोप में हेम्प लाइम से बने स्ट्रक्चर्स आज भी खड़े हैं 500 साल बाद। वेजिटल कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी वेल डॉक्यूमेंटेड है डेकेड्स ऑफ एकेडमिक रिसर्च में। और एग्रोक्रीट में जो मिनरल बाइंडर है वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इंश्योर करता है। ये कोई मॉड हाउस नहीं है, ये इंजीनियर्ड मटेरियल है। दूसरा सवाल, क्या ये सिर्फ रूरल इंडिया के लिए है? नहीं, अर्बन कंस्ट्रक्शन में एग्रोक्रीट अडॉप्ट कर सकती है। लाइट वेट है, इंसुलेटिंग है और कॉस्ट इफेक्टिव है। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ भी स्कोप है। तो इस सब का आपकी जिंदगी से क्या सीधा कनेक्शन है? सिंपल, अगर आप घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। 50% सस्ता, ज्यादा कंफर्टेबल और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं, वो पराली जो अब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम की, वो आज एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। और अगर आप सिर्फ एक इंडियन सिटीजन हैं जो चाहते हैं कि अक्टूबर में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक हो, तो इस तरह के स्टार्टअप्स का एग्जिस्ट करना, स्केल करना और सक्सीड करना, ये आपके लिए भी मैटर करता है। ग्रीन जैम्स अभी छोटा है, पायलट स्टेज पे है, फंडिंग चाहिए, पार्टनरशिप्स चाहिए, ज्यादा विजिबिलिटी चाहिए। लेकिन जो चीज पूरी है वो है विजन की क्लैरिटी, टेक्नोलॉजी की सॉलिडिटी और एक फाउंडर की कमिटमेंट जिसने 5 साल रिसर्च किया जब कोई नहीं देख रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज नॉर्मल। पराली जलाना हो जाता है, घर महंगे हैं, ऐसी ही दुनिया है, CO2 बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। तरुण जामी ने ये क्या कर सकते हैं वाला एटीट्यूड रिफ्यूज कर दिया और उसी रिफ्यूजल ने एक ऐसी चीज बनाई जो पराली को पोल्यूशन से पैलेस में बदल सकती है। अगर आपको ऐसी रियल रिसर्च बैक्ड कहानियां पसंद हैं जो आपका नजरिया बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसको लगता है कि अकेले कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि ग्रीन जैम्स की स्टोरी प्रूव करती है एक सवाल काफी होता है।